नमस्कार दोस्तों, मैं माधव जादव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर। वेलकम टू जादव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकंड चैप्टर ऑफ साइंस सीरीज फॉर क्लास 9 स्टैंडर्ड एंड दैट इज कॉल्ड एज वर्क एंड एनर्जी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई वांट टू शेयर द स्क्रीन फॉर यू। गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर और चैप्टर के अंदर आप क्या पढ़ने वाले हो वो पॉइंट्स यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हो। वर्क एंड एनर्जी, तो उसके अंदर है पहला डेफिनेशन आप पढ़ने वाले हो वर्क का। यस, उसके अंदर आप फार्मूला पढ़ोगे, यू विल लर्न द फार्मूला। वर्क का डेरिवेशन पढ़ोगे, एसआई यूनिट पढ़ोगे, सीजीएस यूनिट पढ़ोगे। नेक्स्ट इज पॉजिटिव कॉमा निगेटिव एंड ज़ीरो वर्क डन। तो पॉजिटिव, निगेटिव एंड ज़ीरो वर्क क्या होता है ये भी आप देखने वाले हो। यस, नेक्स्टली आप देखोगे नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी देखने वाले हो, एनर्जी पॉइंट। यस, नेक्स्ट है पॉइंट एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, उसके अंदर आप देखने वाले हो पर्टिकुलर। आपको 9th स्टैंडर्ड के लिए सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी आपको लर्न करने का है, तो आप सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी देखोगे। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड लास्ट बट लीस्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर इज पावर। तो पूरा कंटेंट यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करने जा रहा हूँ अगले 50 मिनट्स के अंदर, तो बने रहिए मेरे साथ। पहला पॉइंट से हम स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड एज वर्क। और वर्क के अंदर पहला डेफिनेशन पढ़ोगे आप। इट इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट टू कॉज अ डिस्प्लेसमेंट। यस, एक आपको एग्जाम्पल देख रहे हो आप यहाँ पे वर्क का। एक आदमी है, अपने हाथों में डंबल्स लिए वर्कआउट कर रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि उसने उस डंबल्स के ऊपर फोर्स अप्लाई किया है। यस, तो फोर्स अप्लाई करने की वजह से उस डंबल्स का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो कोई भी काम आप कर रहे हो तो उसके लिए आपको लगता है फोर्स, और उसके अंदर उस ऑब्जेक्ट के अंदर डिस्प्लेसमेंट कॉज होता है, दैट इज कॉल्ड एज वर्क। यस, नेक्स्ट वी विल सी द फॉर्मूला फॉर वर्क। अभी यहाँ पे देख सकते हो आपकी डेफिनेशन ही दिया है। आपने एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई किया है, तो वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होगा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। यस, यू कैन सी द फॉर्मूला, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कंडीशन फॉर वर्क, काम करने के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए। जैसा आप स्कूल के अंदर एडमिशन लेते हो, कॉलेज के अंदर एडमिशन लेते हो, तब आपको कंडीशंस, रूल्स एंड रेगुलेशन रहता है कि आपको सुबह 8 बजे आना पड़ेगा, 8 से 12 स्कूल करना पड़ेगा। यस, देन यू विल गो टू योर होम। तो उसके अंदर आपको भी जो 7 दिन होते हैं, यस, हफ्ते के, यस, मंडे टू सैटरडे, तो वहाँ पे आप कौन से ड्रेस कोड में जाएंगे, तो वो कंडीशन होता है अप्लाई आपके ऊपर। वैसा ही वर्क के लिए कंडीशन है यहाँ पे। तो कौन से कंडीशन है, वी विल सी दैट। वर्क के लिए कंडीशन है कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर पहला फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। यस, तो पहला पॉइंट सीधी सी बात है यार, पहला पॉइंट दिया है फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन द बॉडी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपने सीख लिया। यहाँ पे कंडीशन क्या है। सेकंड कंडीशन है कि उसके अंदर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर या उस बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करने के बाद उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट कॉज होगा, दैट इज द सेकंड पॉइंट। तो पहला पॉइंट सिंपल है कि आप एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करोगे। अभी आपने एग्जांपल देखा था, एक आदमी था, वो आदमी डंबल्स के ऊपर फोर्स अप्लाई किया था और वो फोर्स अप्लाई करने के बाद वो डंबल्स का डिस्प्लेसमेंट होता है। यस, तो यहाँ पे दो कंडीशन है। बाय विद द हेल्प ऑफ माय मेथोडोलॉजी, दैट इज स्पीड लर्निंग फार्मूला, आपको ये माइंड मैप के जरिए बहुत आसान करने जा रहा हूँ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए। और अगर आप महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का ये सिलेबस देखोगे तो ऐसा क्रिएटिव सिलेबस, ऐसा एंटरटेनमेंट सिलेबस आपको किसी भी चैनल के ऊपर नहीं मिलेगा। यस, तो बने रहिए मेरे साथ 50 मिनट्स। नेक्स्ट पॉइंट, कंडीशन ऑफ वर्क होने के बाद दूसरा पॉइंट है वर्क यूनिट। और यूनिट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एसआई यूनिट आपका वर्क का होता है जूल एंड सीजीएस यूनिट होता है अर्ग।
तो आपको क्या क्या डेफिनेशन पूछे जा सकते हैं इन द एग्जाम फॉर 1 जूल या 1 अर्ग, ये भी डेफिनेशन आपको पूछा जा सकता है। तो वी विल सी दैट डेफिनेशन वन बाय वन। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 जूल का डेफिनेशन है द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट displacement through a distance of 1 meter along its direction is called as 1 joule। अभी आपने फॉर्मूला देखा वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे क्या होता है, दैट इज वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को मेजर किया जाता है न्यूटन में एंड डिस्प्लेसमेंट को मेजर किया जाता है मीटर में। यस, ऐसा यूनिट। तो एंड वर्क का ऐसा यूनिट होगा जूल। पहले तो ऐसा यूनिट की डेफिनेशन हम देख रहे हैं 1 जूल का। तो 1 जूल वर्क है तो 1 न्यूटन और 1 मीटर ये डिस्प्लेसमेंट कॉज होगा उसके अंदर। यस, तो सिंपल डेफिनेशन दिया है कि जब आपको वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ये फॉर्मूला याद हो जाएगा तो आपको नेक्स्ट ये 1 जूल का डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सी डेफिनेशन आप बता सकते हो कि the amount of work done when a force of 1 Newton acting on an object displaces through a displacement of 1 meter along its direction is called as 1 joule। Yes, तो जैसा आपने फॉर्मूला लिखा वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वैसा ही आप यहाँ पे नीचे लिख सकते हो दैट इज 1 जूल इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। तो ये आपका डेफिनेशन हो जाएगा 1 जूल का। नेक्स्ट आप डेफिनेशन पढ़ोगे 1 अर्ग का। सिमिलर है कि आप पूरा डेफिनेशन एज इट इज लिख सकते हो, सिर्फ जो ऐसा यूनिट्स हमने पहले डेफिनेशन के अंदर लिखा था 1 न्यूटन एंड 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट के ऊपर आप फोर्स जब अप्लाई करोगे 1 डाइन का। अब यहाँ पे आप सीजीएस यूनिट्स बोल सकते हो दोनों एलएचएस एंड आरएचएस साइड के ऊपर। जैसे कि फॉर्मूला है वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि वर्क को अर्ग में आप मेजर करोगे तो 1 अर्ग इज इक्वल्स टू 1 डाइन। ये 1 डाइन आपने फोर्स अप्लाई किया है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो उसके अंदर 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट कॉज होगा। यस, तो सेंटीमीटर इज द सीजीएस यूनिट फॉर मेजरिंग द लेंथ, तो यहाँ पे सेंटीमीटर यूज किया है। यस, सिंपल डेफिनेशन है। अभी हम देखने वाले हैं कि उसका रिलेशन क्या होगा 1 न्यूटन एंड 1 अर्ग का। हियर इज द रिलेशन बिटवीन द जूल एंड अर्ग। यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन दिया है, तो 1 जूल इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन है इंटू 1 मीटर। जो डेफिनेशन अभी हमने 1 जूल का देखा था वो डेफिनेशन का फॉर्मूला लिखा और 1 न्यूटन को कन्वर्ट किया हमने डाइन के अंदर, तो उसको मल्टीप्लाई करना होता है 10⁵ के द्वारा। यस, 10⁵ डाइन के अंदर कन्वर्जन हो जाएगा और 1 मीटर का कन्वर्जन होगा 10⁵ सेंटीमीटर के अंदर। यस, तो 1 अर्ग इज इक्वल्स टू आएगा 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर, जो अभी आपने डेफिनेशन सीखा। तो 1 जूल इज इक्वल्स टू 10⁵ इंटू 10⁵ हो जाएगा 10⁵ + 2। यस, पावर का एडिशन होता है। आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज के अंदर ये फॉर्मूला सीखा होगा a⁻m इंटू a⁻n इज इक्वल्स टू a⁻m + n, उस पावर का एडिशन होता है। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे 10⁵ इंटू 10⁵, तो 10⁵ + 2 हो जाएगा 10⁷। तो 1 जूल आया है आपका, यूनिट कन्वर्जन होगा। अगर आपको जूल दिया है उसको कन्वर्ट करने का है अर्ग के अंदर, या अर्ग दिया है उसको कन्वर्ट करने का है आपको जूल के अंदर, तो आप ये यूनिट कन्वर्जन यहाँ पे लिख सकते हो दैट इज 1 जूल इज इक्वल्स टू 10⁷ अर्ग्स। तो यहाँ पे वर्क के लिए फिजिकल क्वांटिटी दिया है। नेक्स्ट पॉइंट, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या रहेगा, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्यों रहेगा, फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है। यस, डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। यस, बट जब आप दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट लेते हो, यहाँ पे दिया है
द फॉर्मूला फॉर वर्क इज रिटन एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जब भी आप स्केलर एंड वेक्टर पढ़ोगे इन द 12th स्टैंडर्ड, यस, बट आपको बता रहा हूँ कि जब दो वेक्टर प्रोडक्ट का आपने डॉट प्रोडक्ट लिया है तो वो स्केलर क्वांटिटी के अंदर कन्वर्जन होता है उसका, देयरफॉर द वर्क इज कॉल्ड एज स्केलर क्वांटिटी। यस, तो वी विल सी नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज प्रूफ। नेक्स्ट पॉइंट आपको बता रहा हूँ कि प्रूफ कैसे करना है आपको। अगर आप कोई एग्जाम में क्वेश्चन किया है आपको कि डिराइव द फॉर्मूला फॉर वर्क, तो आप ये फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। दैट इज, आपको अभी स्टार्टिंग में डेफिनेशन बताया कि वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो आपने लिखा हो। यस, जो पहला वीडियो था हमारा लॉज ऑफ मोशन, अगर आपने देखा नहीं है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहाँ से आप उस चैप्टर को देख सकते हो। जो थर्ड इक्वेशन था हमारा लॉज ऑफ मोशन का, दैट इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। तो यहाँ से आपने डिस्प्लेसमेंट यानी कि यस इज डिनोटेड फॉर द डिस्प्लेसमेंट, तो एस का जो वैल्यू आएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a आएगा। यस, एंड जो आपको फॉर्मूला पता है होता है दैट इज फोर्स इज इक्वल्स टू मा। यस, पहले चैप्टर के अंदर ही आपको ये सब चीज़ें बताया था, फोर्स इज इक्वल्स टू मा को याद करने का। यस, जब थप्पड़ पड़ती है तो हम माँ को याद करते हैं, क्यों? बिकॉज फोर्स लगता है उस थप्पड़ की वजह से अपने चेहरे के ऊपर, तो क्या होगा वहाँ पे माँ को याद किया जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। वाज इट फनी? अगर आपको ये सेशन इंटरैक्टिव लग रहा है, मोर क्रिएटिव लग रहा है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हो मोर क्रिएटिव। यस, तो नेक्स्ट पॉइंट विल सी दैट फोर्स इज इक्वल्स टू मा को याद किया m इंटू ए, और जब आपको वैल्यू मिल जाएगा फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का, तो वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जो आपने फर्स्ट इक्वेशन लिखा था उसके अंदर ये वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं। तो फोर्स का वैल्यू है m इंटू ए, दैट इज मास इंटू एक्सेलरेशन, एंड डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू है आपके पास वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल डिवाइडेड बाय 2a। यस, जो सेकंड इक्वेशन था हमारा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के अंदर ए वो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे मिलेगा W इज इक्वल्स टू 1/2 mv स्क्वायर। अगर ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी उसका 0 है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 0, ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजिशन पे है, तो क्या मिलेगा W इज इक्वल्स टू 1/2 mv स्क्वायर। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट का फॉर्मूला मिलता है आपको, दैट इज KE, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 mv स्क्वायर। यस, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर वर्क या डेरिवेशन फॉर वर्क आप बोल सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा जूम इन करता हूँ, अगर आपको इस डेरिवेशन का स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हो, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट फ्रॉम हियर। फैक्टर्स वर्क इज सेड टू बी डन, फैक्टर्स है यहाँ पे 4 फैक्टर्स आपको दिया है मैंने। पहला है मूविंग ऑब्जेक्ट कम टू रेस्ट, एक ऑब्जेक्ट मोशन में है तो आप उसको फोर्स अप्लाई करके, यस, यानी कि आप उसके ऊपर काम करके, वर्क अप्लाई करके या फोर्स अप्लाई करके आप बोल सकते हो कि आप उसको रेस्ट मोशन में ला सकते हो। यस, नेक्स्ट इज एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट स्टार्ट्स मूविंग, एक कार है, कार ड्राइवर के अंदर ड्राइवर बैठा है ड्राइवर सीट के ऊपर, तो क्या होगा कि जब रेस्ट मोशन में होगी तो कार बंद रहेगी, अगर उसको मूवमेंट कर रहा है तो उसको एक्सेलेटर पेडल के ऊपर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। यस, तो जब भी वो एक्सेलेटर पेडल के ऊपर अपना पाँव रख के फोर्स अप्लाई करेगा तो वो जो कार है वो कार मूव करेगी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। यस, तो these are the simple factors. Next is velocity of an object changes. अब उस सपोज आप ड्राइविंग कर रहे हो, कार के अंदर बैठे हो,
तो क्या होगा, कई बार उसका वेलोसिटी चेंज होता है। वेलोसिटी क्यों चेंज होगा? ड्यू टू द रोड का जो सरफेस होगा रफ है तो आप स्लो चलाओगे, ठीक है। कभी एक्सेलरेट करो, ज़्यादा एक्सेलरेट करोगे, कभी कम एक्सेलरेट करोगे, ठीक है। उसके अंदर उस व्हीकल का, उस कार का जो वेलोसिटी रहेगा वो चेंजेस होते रहेंगे उसके अंदर। नेक्स्ट, अगर आप कोई चीज़ें देखते हो कि शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस, अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो कंस्ट्रक्शन के अंदर स्पंज यूज़ किया जाता है। यस, तो स्पंज को आपने पानी में डुबोया तो उसका शेप कुछ अलग रहता है। अगर उसके ऊपर आपने फोर्स अप्लाई किया, यस, उसको दबाया, तो वहाँ पे उसका शेप चेंज हो जाएगा। यस, तो बाय अप्लाइंग द force on any object, yeah, by doing the work on any object we can change the shape of the object. Yes, these are the simple factors. तो माय डियर फ्रेंड्स, तो वर्क के अंदर आपने ये पॉइंट सीखे हैं, डेफिनेशन पढ़ा है हमने, दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जब भी आप एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो तो उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट होता है। फार्मूला पढ़ा है आपने, W इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मैंने आपको कंडीशन बताया कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स वर्क करने का है तो दो कंडीशन होता है कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और सेकंड कंडीशन था कि जब भी आपने उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई किया तो उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। यस, नेक्स्ट हमने यूनिट के बारे में डिस्कशन किया, एसआई यूनिट देखा, सीजीएस यूनिट देखा। एसआई यूनिट के अंदर हमने 1 जूल का डेफिनेशन देखा, सीजीएस यूनिट के अंदर 1 अर्ग का डेफिनेशन देखा। 1 जूल का जो डेफिनेशन था वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट था। तो 1 न्यूटन जब आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करोगे तो 1 मीटर उसके अंदर वो डिस्प्लेसमेंट कॉज होगा। वो 1 जूल का हमने डेफिनेशन देखा था। यस, एंड 1 अर्ग का जो डेफिनेशन था, जब आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर 1 डाइन फोर्स अप्लाई करोगे टू कॉज एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 सेंटीमीटर, दैट इज कॉल्ड एज 1 अर्ग। यस, ये सब चीज़ें मैं क्यों बता सकता हूँ या आप भी बता सकते हो जैसा कि मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपने जो मेथोडोलॉजी है स्पीड लर्निंग ब्लूप्रिंट, उस माइंड मैप के जरिए आपके अंदर ये माइंड मैप, आपके माइंड के अंदर ये माइंड मैप छप जाता है एंड यू आर गोइंग टू लर्न ऑल द थिंग्स। यस, नेक्स्ट इज फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी के अंदर हमने देखा कि ये स्केलर क्वांटिटी है। यस, जब भी आप दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो वो स्केलर क्वांटिटी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। हमने प्रूफ देखा वर्क का, एंड नेक्स्ट वी हैव सीन द फैक्टर्स फॉर वर्क इज टू बी डन। यदि यह वीडियो आप तक किसी के माध्यम से पहुंचा हो तो तुरंत JIT जादव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।